फ्रेंड्स, प्लासी वॉर जो कि 23 जून 1757 को बंगाल के प्लासी में हुआ। एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। इस वार का सबसे बड़ा कारण था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बंगाल के व्यापार के ऊपर पूरी तरह से कब्जा करना। इस लड़ाई को लड़ने से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल के साथ एक चाल चला। ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास केवल 300 सोल्जर्स थे और वहीं बंगाल के पास लगभग 50,000 की सेना। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने कुछ गुप्तचरों को बंगाल भेजा, ये जानने के लिए कि उनकी सेना में ऐसा कौन है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दे सकता है। कुछ ही दिन बाद गुप्तचरों ने एक संदेश भेजा जिसमें लिखा था कि नवाब की सेना में एक ऐसा शख्स है जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, और वो शख्स था मीर जाफर, जिसका सपना था बंगाल का नवाब बनना। यहीं से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी एक अंदरूनी लड़ाई शुरू कर दी। मीर जाफर और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच एक डील हुआ जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को लड़ाई जीतना था, जिसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देगी। इस सौदे के बाद मीर जाफर के अलावा नवाब के कई सारे साथी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ देने लगे, जिसमें बंगाल के उद्योगपति जगत सेठ और उनके साथी भी शामिल थे। 27 जून 1757 को प्लासी में युद्ध लड़ा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग 300 सोल्जरों के साथ और नवाब की फौज में बगावत की वजह से 50,000 की जगह 5,000 सोल्जर ही साथ दे सके। कंपनी की आर्टिलरी बंगाल के फोर्स से काफ़ी मजबूत थी। कंपनी इस लड़ाई को काफ़ी आसानी से जीत गई। इस लड़ाई की सबसे बड़ी बात यह है कि जितने लोग इस युद्ध में बंगाल की तरफ से लड़ रहे थे, उससे ज़्यादा लोग इस युद्ध को एक मुजरे की तरह देख रहे थे, इस वार के डिसीजन का इंतजार कर रहे थे। बंगाल जीतने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने वादे को पूरा किया, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी चाहती थी कि बंगाल की गद्दी पे कोई ऐसा शख्स बैठे जो उसके इशारों पे काम करे, जिसमें मीर जाफर पूरी तरह से फिट बैठ रहा था। इस लड़ाई को भारत की धरती पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का उदय भी माना जाता है। यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बहुत से हिस्सों पे अपने व्यापार को बढ़ाया, क्योंकि बंगाल के व्यापार से निकलने वाले पैसे को ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए खर्च किया। यहाँ से मिलने वाले पैसे को ब्रिटेन भी भेजा गया, क्योंकि उस समय वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया था, जिसमें बड़े मात्रा में पैसे की ज़रूरत थी। थैंक यू।